नमस्कार। अस्ट्रो राकेश फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है तुला, लगन, कारक, मारक और बाधक ग्रह के बारे में जानेंगे। ये कुछ ज़रूरी शब्द है जो नोट के रूप में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहले ही मैंने लिख दिया, एक एक करके बता भी देते हैं। तो कारक हाउस जो है यानी कारक घर, लग्न, पंचम और नवम, ये जो है कारक हाउस बोले जाते हैं। और सूत्र के हिसाब से फिर मारक हाउस के बारे में बताएंगे। और वैसे 2 और 7 मारक हाउस बोले जाते हैं। तो तुला लगन में कारक ग्रह जो है अपना पहला शुक्र हो गया। शुक्र जो है कारक ग्रह हो गए। पंचम के और चौथे के स्वामी शनिदेव बन रहे हैं, तो यहाँ दूसरा कारक शनि हो गए और तीसरा कारक बुध। इसमें परम कारक जो हैं शनिदेव होंगे। कारण है कि एक केंद्र के स्वामी और एक त्रिकोण के स्वामी हैं, इसलिए देखिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो परम कारक यहाँ शनिदेव हो जाएंगे। अब हम मारक ग्रह के बारे में जानते हैं। मारक ग्रह के सूत्र हैं, जैसे कि आपकी कुंडली में पहले ये विचार हटा देना है जो भी अंक लिखा हो। हमेशा ये ध्यान में रखना है, दूसरा घर, तीसरा घर, छठा घर, 7वां घर, 8वां घर, 11वां घर और 12वां घर, इस घर के जो भी 2 स्वामी बनेंगे, ठीक है, वो मारक बोले जाएंगे। इस सूत्र का यही मतलब है। जैसे कि गिनती ये आप भूल जाइएगा कुछ देर के लिए, मैं बता रहा हूँ। दूसरा घर, तीसरा घर, छठा घर, 7वां घर, 8वां घर, 11 और 12, ये जो घर हैं इनके अगर 2 स्वामी बनेंगे वो मारक में गिनती होंगे। तो यहाँ मारक ग्रह जो है पहला मंगल हो रहे हैं और दूसरा गुरु हो रहे हैं। जैसे तीसरा और छठा, देखिए यहाँ तीसरा और छठा, और यहाँ भी आप मिला सकते हैं 2 और 7, 2 और 7। तो पहला मारक ग्रह मंगल हो गया, दूसरा मारक ग्रह गुरु हो गया। पहला मंगल, दूसरा गुरु, ठीक है। और अब हम परम मारक के बारे में जानेंगे। तो परम मारक इसमें जो बनेंगे वो मंगल बनेंगे। परम मारक इसमें मंगल होंगे। और बाधक ग्रह के बारे में जानने के लिए यहाँ सूत्र है। सूत्र का मतलब लग्न हमें देखना है कि चर लगन के हैं कि स्थिर लगन के हैं कि द्विशुभाव। चर लगन में जो है 1, 4, 7 और 10, ठीक है। और स्थिर लगन जो है 2, 5, 8, 11, द्विशुभाव 3, 6, 9, 12, ये जो हो गए अपने लग्न के स्वभाव। तो चर लगन में मैंने बताया था कि लाभ भाव, स्थिर लगन में भाग्य भाव और द्विशुभाव में पार्टनर भाव, यानी 7वां घर, 9वां घर और 11वां घर। इस तरीके से बाधक ग्रह का हम काउंट करेंगे। पहले हम यहाँ देख लेंगे कि चर लगन है, स्थिर लगन है या द्विशुभाव। तो यहाँ जो आ रहे हैं तुला चर लगन में, तो बाधक ग्रह सूर्य बन गए। बाधक ग्रह हमारे सूर्य होगा। तो यहाँ थोड़ा मित्रता का भाव रहेगा। तो सूर्य अगर नीच स्थिति में कमजोर और शत्रु भाव विचार रहेगा
तो बाधक के रूप में काम करेंगे, या 6-8 बाड़े में बैठेंगे, ठीक है। तो वहाँ भी थोड़ा बहुत विचार भाव नीची स्थिति के हिसाब से बन सकता है। और यहाँ बाधक ग्रह अत्यधिक तब बल होगा जैसे मंगल या गुरु बैठ जाए, तो इसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ ये टेंशन नहीं लेना है कि 12वें घर के स्वामी जो हैं बुध भी बन रहे हैं तो दिक्कत होगा, नहीं, ये लाभ का ही फल देंगे, ठीक। स्थिति अगर बुध का कमज़ोर हो जाएगा तब दिक्कत होगा। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक जो है आप समझ गए होंगे। और यहाँ जो नोट लिखे हैं, तो जब भी मारक ग्रह अगर लगन के मित्र होंगे तो उनको हम कारक में गिनती करेंगे, बस ये बात ध्यान में रखिएगा। जब भी मारक ग्रह, ठीक है, लगन के मित्र होंगे तो उन्हें हम कारक में गिनती करेंगे, यही मैंने लिखा है। तो बाधक ग्रह हमारे सूर्य हो गए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।